कृष्णवीर चौधरी साहब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये अब स्थगित नहीं है, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, समीक्षा बैठक भी हम करेंगे और हम अब अपनी रणनीति, यानी कुल मिलाकर जो समझ आ रहा है वो ये कि ये जो संयुक्त मोर्चा बना है ये कहीं टूटे ना, और क्या कहीं आप देख रहे हैं ये अलग दिशा में भी राजनीति के तौर पर कहीं आगे बढ़ रहा है, इसलिए भी इसको खत्म नहीं किया जा रहा है। आपकी समझ क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह अर्पिता कि जिस पॉलिसीज की वजह से इस देश के गरीब किसान का शोषण हुआ, मैं पंजाब हरियाणा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको तो एमएसपी पे खरीद हो ही रही थी। इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है 86% किसान जिसका भारी शोषण हुआ है, और अगर हम बैक टू पेविलियन वहीं पहुंच गए हैं तो उसका शोषण होता रहा, आगे भी होगा। और जीत हुई उनकी जिनको एमएसपी मिल रहा था, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने अपने आर्थिक मजबूती के आधार पर अपने जो नए कानून में उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही थी उसका समाधान उनको मिल गया, उनकी जीत हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पंजाब के बाजार की ताकतें थी उन्होंने अपनी बात को अपने धन के बल पर जीत लिया। यानी कृष्णवीर चौधरी क्या इसको इस सवाल तरीके फिर से मैं कह रहा हूं कि कुछ, कि इस क्योंकि देश देखिए के आप गरीब हमेशा से किसान समर्थन में रहे हैं, आप सर हमेशा से समर्थन में रहे हैं, तो क्या आप इसको अपनी हार के तौर पर देख रहे हैं या उन किसानों की हार के तौर पर देख रहे हैं जो इस तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में थे? तो क्या ये माना जाए कि अगर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो आपने गलत किया, जैसे वो आंदोलन कर रहे थे आपको भी आंदोलन समर्थन में करना चाहिए? ये हार उन गरीब किसानों की है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं था बड़ी बड़े उसमें व्यवस्था करके और धरना देने का। अगर वो इस बात को शांति, वो तो अपना बैठे रहे कि भाई सरकार ने हमारे लिए कानून बनाया, हमारे हितों के लिए बनाया। ईमानदारी ये है अर्पिता कि गांव में उसका शोषण किया जाता है और गांव से शोषण उसका शुरू होता रहा है। आखिर उसके शोषण से उसे मुक्ति मिलने का रास्ता खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, मेरा देश के सामने सवाल है। और जो कमेटी बनी है, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कमेटी उन गरीब किसानों के अधिकारों के लिए सभी लोग मिल बैठकर, इस देश में बहुत सारे किसान संगठन हैं, इसी से जुड़ा मैं आपसे भी कमेंट करूंगी। एक छोटा सा मेरा सवाल यहाँ पर अभिमन्यु जी से, जल्दी से। एक मिनट अर्पिता, किसान कर्जे में ही दब के मरा उन पॉलिसीज की वजह से, आज फिर वहीं चले गए। 23 फसलों का एमएसपी है, 265 फसल इस देश में पैदा होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अनानास है, हल्दी, अदरक है सबसे ज्यादा, साउथ में देखिए रबर है, काली मिर्च है, मसाले हैं, नारियल है, सब कुछ है, और मछली पालन है, मुर्गी पालन है, दूध उत्पादक करने वाले किसान है। मेरा ये मानना है कि गरीब की व्यवस्थाएं ऐसी हों, कानून की व्यवस्थाएं, कि जिससे उसका शोषण बंद हो सके। ये हमारी बात रही है और इसी बात के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर, अपने जीवन भर लड़ते रहे और हम लोग सब साथ लड़ते रहे। इसलिए हम इस बात के वो थे कि बाजार ने शोषण किया, बाजार से मुक्ति मिली। अभिमन्यु कोहाड़, देखिए जो कमेटी जिसपे एमएसपी गारंटी कानून की बात जो हो रही है, वो जो कमेटी बनी है, आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपका मोर्चा ही कह रहा है कि हमारे ही प्रतिनिधि वहां होने चाहिए? क्या बाकी किसान अगर अपने मुद्दे उठाना चाहे, जैसे कृष्णवीर चौधरी बोल रहे हैं, ये कई मुद्दों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां भी समस्याएं हैं, तो क्या ऐसे किसान नेताओं को या संगठन को और शामिल नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ जो संगठन आपसे चिटक गए इस आंदोलन के बीच, क्या उनको फिर से आप लाएंगे अपने साथ? आपत्ति क्यों थी कि और संगठन ना हो, सिर्फ आप ही के प्रतिनिधि हो वहां पर? देखिए, एसी के बंद कमरों में बैठ के, अच्छे सोफों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वालों को हम किसान नेता नहीं मानते। जिन लोगों ने 0 से 50 डिग्री के तापमान में 750 से अधिक कुर्बानियां दी, 750 से अधिक शहादत दी, जिन्होंने शहादत दी वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के भाई थे। तो जिस संगठन ने, जिस एसकेएम ने एमएसपी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उसी की डिमांड पे तो कमेटी बनी है ना। सरकार क्या चाहती है? सरकार अपने दरबारी और सरकारी तथा कथित किसान संगठनों के नेताओं को लाके वहां पे बहुमत बनाना चाहती है। वे सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रायोजित लोगों को बुला लिया जाए, उसके अलावा जो सरकारी संगठन है उनके लोगों को बुला लिया जाए, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी में थे, जो कानूनों के पक्षकार थे, उनको बुला लिया जाए। इस तरीके से वो अपना बहुमत बनाना चाहते हैं। मैं इनको एक बात कहता हूं, यदि ये भी चाहते हैं, यदि इनकी कोई मांग है तो उस पर आंदोलन लड़े ना। ये उस पर पहले सड़कों पर बैठ के, कृष्णवीर चौधरी साहब, गलती ये हो गई कि आप पक्ष में थे लेकिन आपने आंदोलन नहीं लड़ा। अगर आप आंदोलन लड़ते तो आपकी बात भी सुनी जाती।